अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द मेरा लेक्चर्स। और आज हम नेक्स्ट जो लेक्चर टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, तो उसमें हमने नर्वस सिस्टम में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो वो पढ़े थे। तो नर्वस सिस्टम में जो हमने पढ़ा था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है, हमने कहा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, so these two systems together they are called the central nervous system and they make the central nervous system, ठीक है। तो now let's try to change our language, let's try हिंदी उर्दू। so हम क्या कह रहे हैं कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, यही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, विच इज कॉल्ड CNS, ओके, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमने पढ़ा था। इसमें क्या क्या आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि यहाँ पे आपने उससे पहले जो लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर जो नर्वस सिस्टम का था, उस पे हमने एक टिपिकल न्यूरॉन, द नर्व सेल बॉडी, it is a cell, basic structural cell and functional unit of our nervous system. So this diagram, this is the typical diagram of the neuron, nerve cell. Here you can see यहाँ पे जो डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये जो जैसे ये ब्रांचेस जैसे इसके पेरिफेरी पे है, ठीक है। तो अगर हम इस न्यूरॉन जो नर्व सेल है, अगर हम इसकी तरफ देखेंगे तो आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर भी एक यूनिक है, अनोखा है, ठीक है। क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है, ये सारा यहां तक, इसको हम बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी। ये जो यहां से यहां तक ये बॉडी है। फिर इसके जो ये इस सेल, क्योंकि हर किसी सेल में एक लिविंग सबस्टेंस जो होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसी से सेल में एक जान होती है, किस, इस प्रोटोप्लाज्म की वजह से। तो हमारा वो टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह जब सेल बायोलॉजी उठाएंगे, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेल, तो उसमें हम डिस्कस सारा करेंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेल का जो सोर्स रहेगा वो अल्बर्टिस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेल, वर्ल्ड में बेस्ट नोन है बुक सेल बायोलॉजी पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ये डेंड्राइट्स है। यहाँ पे क्यों मैंने थोड़ा सा इसको फिर से टच किया, क्योंकि पिछले लेक्चर में थोड़ा उस टाइम इस पे उतना नहीं हुआ था। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो ये है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे एक ट्री, दरख्त की तरह, जैसे एक ट्री, एक दरख्त को, एक पौधे को ब्रांचेस होते हैं, मतलब टहनियां होती है, वैसे ही हमारे इस जो हमारे दिमाग जो या इसकी सेल है, सेल्स है, उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं हमारे ब्रेन के। तो इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। जो ये ब्रांचेस यहाँ से राइज होते हैं, अराइज होते हैं, तो इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट्स है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ठीक है। इसमें फिर ये जो आप पिंक कलर का देखोगे, यहाँ डॉट्स में पिंक कलर में दिखाया मैंने, ये तो साइटोप्लाज्म है इस न्यूरॉन का। और यहाँ पे सेंटर में अगर आप देखोगे, एक ब्लैक कलर का ये डॉट जो है बड़ा है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो पूरा ये जो यहां से है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है। अगर आप देखोगे कि जो एक टिपिकल न्यूरॉन होता है, अगर इसकी बॉडी में देखेंगे, जो इसका ये बॉडी होता है न्यूरॉन का, या सोमा इसको बोलते हैं, इसमें जो एबंडेंस होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आप थोड़ा सा इसकी तरफ पहले थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में उतना नहीं हुआ था। फिर हम जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हेडलाइन, ये टॉपिक है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कवरिंग, ठीक है। तो ये जो हमने कहा कि जो न्यूरॉन होता है, इसमें ज्यादातर अगर देखेंगे जो एक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो उसमें ज्यादातर एबंडेंस में, जहां एक न्यूरॉन नर्व सेल में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर, क्योंकि पावर हाउस ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यहां पे
एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। ये तो एटीपीज जो यहाँ पे बनते हैं, करेंसी एनर्जी करेंसी हमारे सेल की एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। तो यही एक जो टिपिकल न्यूरॉन में बहुत ज्यादा नंबर इसमें प्रेजेंट है, तो ये इसको पावर करते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन सेल्स है, इनको भी काफी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यही न्यूरॉन्स, यही नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में जो प्रेजेंट है, तो यही एक मैसेज को, एक सिग्नल को जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है, हमारे सराउंडिंग से आती है, चाहे ये ऑडिटरी सिग्नल हो, चाहे ये किसकी ऑल्फैक्टरी सिग्नल हो, नोज ऑल्फैक्टरी जैसे स्मेल, ऑडिटरी जैसे आवाज, ठीक है। और ऐसे ही क्या कहते हैं कि विजन, जो हमारा इसको क्या कहते हैं कि जब हम देखते हैं किसी चीज को, उसकी इमेज हमारे इसमें बनती है आंख रेटिना के पीछे, तो वो वहां पे ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है। तो जो कि उसके जरिए फिर वो मैसेज हमारे ब्रेन तक, और हमारा ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है ऑप्टिक नर्व के जरिए। तो वो भी ऑप्टिक नर्व एक न्यूरॉन ही होता है, एक नर्व सेल ही होता है। ऐसे ही ऑडिटरी नर्व एक न्यूरॉन होता है, एक नर्व सेल होती है। ऐसे ही ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि नोज है, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ऐसे ही टेस्ट बड्स जो हमारे टंग में प्रेजेंट है, वहां पे हम टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब है कि जो हमारी ये सराउंडिंग्स है, हम यहाँ से हमारी ह्यूमन बॉडी इस स्टिमुलाई को, जो स्टिमुलाई, इनको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, क्योंकि चाहे टेम्परेचर हो, चाहे स्मेल हो, चाहे क्या कहते हैं हमको इसको, विजन जो हम देखते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स हो, चाहे मतलब ये तो फील लाइक टच हो, तो ये है कुछ सिग्नल जो हमारी सराउंडिंग से आते हैं। और हमारे जो बॉडी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इस पे खास तरह के एक क्या कहते हैं सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंसर है रूम में, फायर अलार्म की तरह, ठीक है, वो स्मोक को डिटेक्ट करके एक अलार्म बजाता है, ठीक है। एक बिल्डिंग में फायर अलार्म लगा है, ठीक है, फायर अलार्म, चलो मानो फायर अलार्म यहाँ पे है, यहाँ पे इस दीवार पे, ठीक है, लेकिन इसका सेंसर दूसरी जगह मकान के कहीं पे लगा है, तो वहां पे वो स्मोक डिटेक्टर, स्मोक उसमें ऐसा फिजिक्स अप्लाई हुई होती है, वहां पे वो स्मोक को डिटेक्ट करता है, क्योंकि जब कहीं पे आग लगती है तो वहां पे स्मोक जल्दी बनता है, ठीक है, क्योंकि whenever anything burns that produces smoke, so that is the reason this sensor, this fire alarm sensor, that detects that smoke, and then it rings the alarm. Okay, it rings a large huge sound, huge noise, and it alerts the person, it alerts the residential area that somewhere is going, fire is nearby. Okay, so ऐसे ही हमारी बॉडी में there are receptors present in our skin, in everywhere, like in our tongue, in our eyes. So these receptors, what they do, they collect this information, this signal which is coming from this surroundings like this world, and we see different things, we interpret, we listen, we taste, we smell. So these are the signals, but these signals, they can only reach the brain by these neurons or nerve cells. हमने कहा कि इसमें जो एफरेंट और इफरेंट और ये नर्व्स होते हैं, मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई गर्म चीज है, मैं यहाँ पे हाथ लगाऊं, मेरा मोटर न्यूरॉन मैसेज करेगा कैरी, यही कि ये चीज बहुत हॉट है, हाथ पीछे ले जाओ। जब ये हॉट है, मेरी ये जो सेंसर्स लगे हैं, रिसेप्टर्स लगे हैं, तो मेरे हाथ में, मेरे इस स्किन के अंदर, तो ये इस सिग्नल को डिटेक्ट करेगी, मतलब इसको कलेक्ट करेगी, इस इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलाई को रिसीव करेगी, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये हमारे ब्रेन तक या बाईपास होगा स्पाइनल कॉर्ड से ही, या ब्रेन तक जाएगी, और वहां से एक ब्रेन मैसेज भेजेगा कि हाथ पीछे हटाओ क्योंकि जलने का खतरा है। लेकिन जो ब्रेन से मैसेज वापस आएगी इस स्केलेटल मसल को कि पीछे रिलैक्स, मतलब ये ना कॉन्ट्रैक्टिव हो जाओ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल की होती है, तब हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो मैसेज जो ब्रेन से आएगी, वो आएगी थ्रू किसे, इसी सेंसरी न्यूरॉन से। यहां से इंफॉर्मेशन कैसे गई, मोटर न्यूरॉन से, वहां से आएगी रिले करके इस सेंसरी न्यूरॉन से। तो ये एक वायर्स, दीज आर लाइक द वायर्स, और इसमें करंट भी होती है। तो यही है कुछ न्यूरॉन जो नर्व सेल चूंकि इन्वॉल्व है किसमें, इस जो कम्युनिकेशन में ब्रेन को एक हमारे इस सराउंडिंग के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इसको यही हमारे जो प्रेजेंट है ब्रेन में, यही इंटरप्रिटेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है डिफरेंट सिस्टम्स की। यही न्यूरॉन्स, इनके लिए तो एनर्जी लगेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम अवेलेबल है, मतलब इनको ये काम आते हैं। तो
इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। दूसरी बात अगर देखा जाए कि जो आप ग्रीन कलर के ये जैसे डॉट्स देख रहे हो बड़े बड़े, ये ग्रीन कलर के, ये जो है ये न्यूरोफिब्रिल्स है इसके, ठीक है, फाइबर्स की तरह होते हैं। तो ये जो अब यहाँ पे ब्राउन कलर का, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये ब्राउन कलर का यहाँ पे मैंने बनाया, ये जो यहाँ पे बनाया, ये मिसलस ग्रैनुल्स बोलते हैं इनको। ये क्या होते हैं मिसलस ग्रैनुल्स? ये मिसलस ग्रैनुल्स अगर देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे मिसल बॉडीज, मिसलस बॉडीज भी कह सकते हैं, ग्रैनुल्स ना, ग्रैनुल्स जैसे होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जैसे होते हैं। ये इसको हम बोलते हैं क्या, ये मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स होते हैं। इनको मिसल बॉडीज बोलते हैं इसलिए क्योंकि मॉडिफाइड होते हैं थोड़ा बहुत। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक सेल के पास, या राइबोसोम होता है एक सेल के पास, ये होता है मॉडिफाइड होते हैं, ये थोड़ा इनको एक्स्ट्रा फंक्शन है। और यही प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन जरूरत लगते हैं इस न्यूरॉन सेल बॉडी के अंदर, वह वो सिंथेसाइज होते हैं। अब जो यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया भी आया, मिसल बॉडीज भी आई, तो इसमें जो अब ये है यहाँ पे जो ये है इसको एक्सन हिलक बोलते हैं। जहां पे ये एक्सन, यहां से ये एक्सन जो बीच में व्हाइट व्हाइट है, ये एक्सन है, ठीक है। ये एक्सन यहाँ पे कनेक्ट है इस बॉडी के साथ, न्यूरॉन की सेल की बॉडी के साथ। इस एक्सन को हम बोलते हैं, यहाँ पे जब ये ज्वाइंट होता है इसको हम एक्सन हिलक बोलते हैं। इस वाले को सेल बॉडी, इसको यहाँ पे एक्सन हिलक, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे जो फिर ये एक्सन के जो एक्सन होता है ना, इसी के थ्रू न्यूरो कंडक्शन होती है, ठीक है। तो ये जो न्यूरो इंपल्स होता है, जो इंपल्स जनरेट होता है यहाँ से, या ट्रैवल करता है यहाँ से, कहां से, इसी एक्सन के थ्रू। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, वन वे फ्लो होता है यहाँ पे, और यहाँ पे पहुंचता है किसे, ये टर्मिनल एंड जो है न्यूरॉन का, एक्सन टर्मिनल इसको बोलते हैं। यहाँ पे फिर दूसरा न्यूरॉन का टर्मिनल एंड हो सकता है या उसका डेंड्राइट हो सकता है, यहाँ पे कनेक्ट, और ऐसे ही ट्रैवल मैसेज जाती है, इंपल्स जाता है। और ये जो एक्सन है, इस एक्सन के अराउंड एक सेल होती है, इसको बोलते हैं श्वान सेल, ठीक है। इस श्वान सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे जो ये श्वान सेल ब्लैक कलर का है, ये इस एक्सन के अराउंड ये माइलिन शीथ होता है। क्या होता है, इसको कहते हैं हम माइलिन। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा माइलिन शीथ, ओके, लेट्स कीप इट सेपरेटली। इसको कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं, MYLIN, माइलिन शीथ। शीथ जैसे कवर जैसा है इसको, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है, अब न्यूरॉन के इसके भी टाइप्स है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरोफाइबर और न्यूरॉन, एंड माइलिनेटेड। अगर इसको माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड न्यूरोफाइबर और न्यूरॉन, अगर नहीं है प्रेजेंट माइलिन शीथ तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरोफाइबर और न्यूरॉन। तो ये यहाँ पे जो श्वान सेल है, फिर यहाँ पे ये एंड होता है, ये माइलिन शीथ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे नोड है, इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो मिसिंग है यहाँ पे ये माइलिन शीथ। अगर आप यहाँ पे थोड़ा इसको फोकस करोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे थोड़ा एंड होता है, कहां पे, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। लेट अस कीप इट इन रेड कलर, थोड़ा सा ये कलर डिफरेंशिएट होगा। तो ये इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ, मैंने कहीं पे लिखा होगा शायद, यहाँ पे ये नोड ऑफ रैनवियर है, ये भी नोड ऑफ रैनवियर है, ठीक है। तो यहां फिर ये मैसेज जो यूनिडायरेक्शनल, ये इंपल्स आया, ये सिग्नल आई, ये एक्सन के थ्रू ट्रैवल कर रही है, ये सिग्नल एक्सन के थ्रू, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल की तरह होता है, ये एक करंट की तरह होता है, जो कि फिर इस न्यूरॉन के, इस न्यूरो सेल के एक पीछे, मतलब दूसरे एंड से, जिसको हम एक्सन टर्मिनल, जहां पे एक्सन एंड होता है, वहां पे साइनेप्टिक एंड बल्ब होता है यहाँ पे। फिर वहां पे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं, मगर उनको पूरा कनेक्शन नहीं होता, लगभग नियर बाय होते हैं, क्लोजली। फिर यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जिसमें एसिटाइलकोलिन है या सेरोटोनिन है, और वो क्या, या गाबा भी होता है, गामा एमाइनोब्यूटारिक एसिड। वो फिर वो ये एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये फिर इसको, इस सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन के थ्रू भेजता है, और वो पास ऑन होती है। ऐसे ही एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कम से कम कितने न्यूरॉन्स हो सकते हैं, कितने न्यूरल सेल्स हो सकते हैं। ह्यूमन जो पूरा एडल्ट है उसमें अगर देखेंगे 30 बिलियन न्यूरॉन्स है। कितने, नॉट ए जोक, 30 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। कितने, 30 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, ओके। तो चलिए
ये था थोड़ा इस न्यूरॉन के मतलब। अब चले वापस हम आएंगे कहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें के दो आते हैं मेन, एक तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यही दो है, यही दो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमने कहा कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, तो सॉरी ये भी मिट गया, माइलिन शीट है यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर का इस एग्जाम के थ्रू माइलिन शीट, इसको यहाँ पे आप नोट कीजिए। अब जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम कहते हैं सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है जो हमारा ब्रेन है, ठीक है। हमारा ब्रेन जो इट इज लॉज्ड इनसाइड आवर सिकल, जो हमारा सिकल है, खोपड़ी है, इस खोपड़ी में, इस हेड में हमारा ब्रेन है। अब जो ये बोन्स है हमारे इस सिकल में, जो हड्डियां हैं, यही हड्डियां जो बोन्स है, ये इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं किससे, एक शॉक से, इंजरी से, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी, शॉक, ठीक है, इससे बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और स्पाइनल कॉर्ड को भी, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड किसके थ्रू, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये एनक्लोज होता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारे 26 वर्टिब्रा है, ठीक है, 33 सॉरी, तो इसमें जो ये है वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, इस यही एनक्लोज करता है, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो वहां पे भी वो स्पाइनल कॉर्ड लगभग हमारा जो बैक है, यहां से वर्टिब्रा शुरू होते हैं, यहां से एटलस, ठीक है, एटलस से लेके यहाँ पे टेल बोन कोक्सिक्स तक ये जो होते हैं, इसके दरमियान यहां से स्टार्ट होते हैं, ये जो हमारे वर्टिब्रा है, तो इनमें एनक्लोज होता है, क्या बंद होता है, इसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अब जो सीएनएस है, मैंने जो टॉपिक इस पे आज चुन लिया है वो ये है कि ये जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, इसके कवरिंग्स होते हैं। कवरिंग जैसे छिलका होता है किसी, हम बोलेंगे कोई फ्रूट, अगर मैं एनालॉजी दूं यहाँ पे, कोई फ्रूट, लेट अस सपोज ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, अगर मैं ऑरेंज की मिसाल दूंगा, एक ऑरेंज जो है, एक ऑरेंज हम और किसी रैपिंग में रखेंगे और किसी एल्युमिनियम फॉइल ऊपर से रखेंगे, किसको, इस ऑरेंज को, लेट अस सपोज हियर इट इज एन ऑरेंज, ओके, यहां पे सपोज करेंगे हम, ये एक ऑरेंज है, ठीक है, ये एक ऑरेंज है, ये इसका छिलका है, बाहर से कवर है, ठीक है। अब इस ऑरेंज के बाहर हम एल्युमिनियम फॉइल रखेंगे, ठीक है, तो पहले एल्युमिनियम फॉइल है, फिर ऑरेंज का अपना जो पील है वो है, उसके बाद फिर जो इसका ऑरेंज का वो क्या होता है, इसको जो हम खाते हैं, अंदर से फ्रूट होता है, तो उसकी थोड़ा वो अलग अलग सेपरेटली होते हैं, ठीक है, तो उसको हम, एक ऑरेंज ऐसे होता है ना, ठीक है, तो इस ऑरेंज के जो एक एक टुकड़ा होता है इसका अलग अलग, उसको भी अगर ऊपर से थोड़ा सा बारीकी से देखोगे आप लोग, उस पर भी एक स्किन जैसा होता है, ठीक है, कवर जैसा होता है। वैसे ही हमारा ब्रेन जो है, इसके ऊपर कुछ कवरिंग्स है, कुछ लेयर्स है ऊपर से, ठीक है, तो जो इसको बचाते हैं एक मैकेनिकल शॉक से या इंजरी से, वो इसलिए होते हैं, उनको हम, वो तो टिश्यू ही होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की, वो एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। उसमें जो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्रेन का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है, ये ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, तो ये जो ब्रेन का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है लिया है, तो मानो कि पूरा एक यहाँ पे ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट लिया हमने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो ये जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन पे भी कवरिंग्स होती है, स्पाइनल कॉर्ड पे भी कवरिंग्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होते हैं, जो कि इस ब्रेन को एक तो क्या न्यूट्रिशन देते हैं, सपोर्ट करते हैं न्यूट्रिशन में, और दूसरा सपोर्ट, इसको प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से। राइट फ्रॉम द टॉप अगर हम जाएंगे, देखेंगे तो ऊपर पहले हेड, सिकल होता है, बोन्स होते हैं, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाया, ठीक है, ये ऑरेंज कलर से यहाँ पे ये बोन है, क्या है, ये बोन है, हड्डी है, पहले सिकल, इसको लिखेंगे यहाँ पे हम सिकल, ठीक है, ये सिकल है जिसको हम क्या कहते हैं कि हड्डी होती है, ठीक है। तो ये जो सिकल होता है, इसके नीचे थोड़ा सा, अगर हम इस हड्डी को, यहाँ पे किसी का ब्रेन हमें देखना होगा, पहले हम सिकल जो है, ये खोपड़ी जो है, यहाँ पे ये बोन्स होते हैं ना, ये जॉइन होते हैं, पैलेट्स की तरह होते हैं अलग अलग, इनको निकाला भी जा सकता है, ठीक है, जब न्यूरो सर्जरी होती है तब एक डॉक्टर जो न्यूरो सर्जन होता है वो इनको निकाल सकता है अच्छे से, वो उसमें सर्जन होता है।
तो वहां पे जो बोन है अगर हटाएंगे तो उसके बाद अगर हम देखेंगे बारीकी से तो उसके थोड़ा सा उस सिकल, ये जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का ये मैंने दिखाया, ये पूरा सिकल है, यहाँ पे बोन है, ठीक है। यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से लेके ये पूरा यहां पर ये यहां तक सिकल है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो यहाँ पे ये थोड़ी सी व्हाइट लाइन जा रही है यहां से, वहां इसको बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। यहां पे एक स्पेस छोटी सी होती है, इसको एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। यहां पे अगर देखेंगे ये बोन है, अब यहां थोड़ी सी स्पेस है, इसको एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। फिर ये ब्लू कलर से लेयर है, एक कवर है। तो बिल्कुल पहले ये सिकल था, अब जो इसके नीचे थोड़ा कवर है, ब्रेन जो ब्रेन को बाहर से एक्सटर्नल कवर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डूरा मैटर। क्या बोलते हैं? डूरा मैटर। क्योंकि ये जो ब्रेन कवरिंग्स है ना, इनको हम, ये जो ब्रेन के कवरिंग्स है, इनको हम एक नाम देते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, हम इनको बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्या इन कवरिंग्स को, जो ब्रेन के कवरिंग्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। तो मेनिंजेस जो है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें हमारे ब्रेन में 3 किस्म के मेनिंजेस है। कितने किस्म के? 3 टाइप्स ऑफ मेनिंजेस आर देयर, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इरेज करूंगा, थोड़ा स्पेस बचेगी। तो ये जो है इनको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। तो मेनिंजेस जो है ब्रेन के कवरिंग्स, ये हम 3 है लगभग। एक तो है डूरा मैटर, ठीक है, जो बाहर से होता है, एक्सटर्नल कवरिंग होती है, ठीक है। मोस्ट एक्सटर्नल सॉरी, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये डूरा मैटर। उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर। उसके बाद तीसरी होती है पिया मैटर। ये थोड़ा इसको, पिया मैटर। यही जो ये मेनिंजेस है हमारे ब्रेन के, इसमें जो आउटर मोस्ट होता है, बिल्कुल जो सिकल के बोन को अंदर से लाइन करता है, डूरा मैटर। उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर। उसके बाद जो ब्रेन के साथ बिल्कुल टच होता है, उसको पिया मैटर, जो ब्रेन को कवर करती है पूरा, मतलब ब्रेन के टिश्यू के साथ इसको शीट की तरह कवर करती है, वो पिया मैटर है। तो ये 3 मेनिंजेस है, कवरिंग्स है। इसमें क्या क्या है? एक तो डूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। तो यहां पे मैंने वैसे ही दिखाया, ये सिकल है पहले, ये फिर एपिड्यूरल स्पेस है। अब जो ये पिंक कलर से, ये ब्लू कलर से, लेट अस कीप इट इन बाय ब्लू कलर, लेट अस कीप यूजिंग दिस ब्लू marker here. So this is, let us make the arrow bigger so that we can appreciate it well as visually. So यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को यहां से, इसको हम कहते हैं डूरा मैटर। क्या कहते हैं? डूरा मैटर। ये डूरा मैटर जो है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? ब्रेन की। जो कि अगर ये खोपड़ी है ना, ठीक है, तो इसके साथ इसको अटैच होता है, लगभग कवरिंग करती है, लाइन करता है इसको, एक्स्ट्रा मतलब आउटर मोस्ट इसलिए कहते हैं इसको, ये इसके साथ होती है। पहले अगर हम ऊपर से जाएंगे, अगर हम ऊपर से ये सिकल की बोनिंग निकालेंगे, तब पहले आएगा डूरा मैटर, ठीक है, डूरा मैटर। अगर नीचे से ही जाएंगे, ब्रेन से, ब्रेन के यहां से, पहले ब्रेन है, ये ब्रेन टिश्यू ब्राउन कलर का है, इसके ऊपर ये जो पिया मैटर है, इसके फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस है, फिर एरेक्नॉइड मैटर है, फिर डूरा मैटर है, फिर सिकल है। लेकिन अगर ऊपर से हम जाएंगे तो पहले तो डूरा मैटर है यहाँ पे ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया, उसके बाद जो पिंक कलर का है वो है यहाँ पे, ये जो पिंक कलर का लेयर है यहाँ पे, ठीक है, ये है एरेक्नॉइड मैटर। क्या है? इसको कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर। चलिए, लेकिन इस डूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच भी एक स्पेस होती है, जिसको हम कहते हैं सबड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं? सबड्यूरल स्पेस। जैसे कि यहां पे ये जो व्हाइट थोड़ी सी, आप अगर इसको जूम करके भी वीडियो को देखेंगे यहाँ पे,
तो थोड़ी सी ये जो जूम करके अगर वीडियो को देखना, तो यहाँ पे थोड़ी सी गैप जो है व्हाइट कलर की, ये इसके बीच में ये जो ब्लू कलर का लेयर ड्यूरा मैटर है, और ये पिंक कलर का जो मैंने एरिकनॉइड मैटर है, एरिकनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर, ये ब्लू कलर का और पिंक कलर का ये एरिकनॉइड मैटर और ब्लू कलर का ड्यूरा मैटर, इसके बीच एक स्पेस थोड़ी सी होती है, इसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। तो वो यहाँ पे हम ग्रीन कलर से, चलो लेट अस शो इट बाय ग्रीन कलर। ये स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस, इसको बोलते हैं हम सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। चलिए, अब है ये पिंक कलर का, पिंक कलर का एरिकनॉइड मैटर, ठीक है। ये जो पिंक कलर का यहां से, ये इसको हम बोलते हैं एरिकनॉइड मैटर। इसके फिर जो यहाँ पे आप ये वेब ये लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, ये इसी के साथ एसोसिएट है होते हैं। यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये सब एरिकनॉइड स्पेस है। क्या है? फिर है सब एरिकनॉइड स्पेस, जिसमें के क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम सीएसएफ बोलते हैं, सर्वोस्पाइनल फ्लूइड, सर्वोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहां पे जो ये है, ये एरिकनॉइड मैटर, उसके बाद सब एरिकनॉइड स्पेस, ठीक है, सब एरिकनॉइड स्पेस। तो ये जो यहां पे ये स्पेस है, ठीक है, इसको कहते हैं सब एरिकनॉइड, सब एरिकनॉइड स्पेस, सब एरिकनॉइड, सब एरिकनॉइड स्पेस। तो सॉरी, इसको थोड़ा एक स्पेलिंग हुई यहां थोड़ा, ARACHNOID, सब एरिकनॉइड स्पेस कहते हैं इसको। इस सब एरिकनॉइड स्पेस में जो इस किस एरिकनॉइड मैटर और के बाद फिर ये स्पेस है थोड़ी सी, यहां ये स्पेस है, इसमें होता है सीएसएफ, सर्वोस्पाइनल फ्लूइड। क्योंकि उसके बाद जो यहाँ पे ये पर्पल कलर का, मैंने ये जो लेवेंडर कलर है यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल ब्रेन, जो ब्राउन कलर का ब्रेन टिश्यू है यहाँ, इसके ऊपर होता है, इसको बोलते हैं पिया मैटर। ये जो आप यहाँ पे थोड़ा जो लेट्स कीप बाय इट्स ओन कलर, जो इसका पर्पल है, ये जो पर्पल कलर का यहाँ पे है, लेवेंडर कलर है यहाँ पे, जो बिल्कुल इस ब्राउन कलर जो ब्रेन है, ब्राउन कलर ब्रेन टिश्यू है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो इसके साथ ही है, इसको बोलते हैं पिया मैटर। क्या बोलते हैं? पिया मैटर। चलो ये यहाँ पे इसको लिखेंगे, पिया, पिया मैटर, पिया मैटर। तो पिया मैटर क्या है? ये एक कवरिंग है, एक मेनिंकस है, ये भी मेनिंजेस में आता है, जो कि पिया मैटर हमारे बिल्कुल ब्रेन के नजदीक उसके ऊपर होता है, रैप करके ये कवर बिल्कुल ब्रेन के साथ टच होता है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पिया मैटर। और यही पिया मैटर, ठीक है, इसी पिया मैटर और इस जो पिंक कलर का यहाँ पे लेयर, ये कवरिंग बनाई मैंने एरिकनॉइड मैटर, इसके दरमियान देयर इज अ स्पेस, जिसको हम सब एरिकनॉइड स्पेस कहते हैं। इसको कहते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। इसमें एक फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं सीएसएफ, सर्वोस्पाइनल फ्लूइड, सर्वोस्पाइनल फ्लूइड। तो सर्वोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ब्राउन कलर का ये एरिया है ना, ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का टिश्यू है, ये ब्रेन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैं ज्यादा डाउन हो गया शायद, एक सेकंड। यहाँ पे लिखा है क्लीवलैंड, क्लीवलैंड की क्लिनिक की ये डायग्राम है, ठीक है, ये क्लीवलैंड क्लिनिक वाले ने ये डायग्राम लिखी थी। तो हम यहाँ पे जो ब्रेन है हमारा, ये जो ब्रेन है हमारा, जो ब्राउन कलर से हमने शो किया, तो ये जो ब्राउन कलर का एरिया है ना, ये है ब्रेन टिश्यू। क्या है? हमारा ब्रेन, एक्चुअल ब्रेन जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। तो इसी ब्रेन के, अगर हम यहां से जाएंगे ब्रेन के ऊपर, यहां पे ब्रेन के यहां पे जो इसकी ऊपर सरफेस है, यहां पे ये ब्रेन टिश्यू है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेन टिश्यू है, इसके ऊपर ये जो पर्पल कलर की, लेवेंडर कलर की जो ये मैंने लेयर बनाई है ना, इसको कहते हैं पिया मैटर। अब नीचे से ही जाएंगे, ये ब्रेन टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे ये है पिया मैटर, बिल्कुल ब्रेन के साथ, ब्रेन को कवर करता है, बिल्कुल इसके कांटेक्ट में है, ब्रेन के कांटेक्ट में है। उसके बाद है स्पेस, सब एरिकनॉइड स्पेस। तो उसके बाद यहाँ पे है एरिकनॉइड मैटर, उसके बाद सब ड्यूरल स्पेस, उसके बाद ब्लू कलर का
यहाँ पे जो है डोरा मैटर, उसके बाद एपिड्यूरल स्पेस, उसके बाद बोन सिकल, सिकल या बोन यहाँ पे लिखेंगे बोन, ठीक है, बोन। तो ये है मेनिंजेस किसके, ब्रेन के। ये सिर्फ ब्रेन के नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के भी ये कवरिंग्स होते हैं। तो अब जो हमने कहा कि पिया मैटर, अगर देखेंगे कि पिया मैटर जो है जो बिल्कुल ब्रेन को टच करती है, बिल्कुल ब्रेन के कांटेक्ट में है, ये ब्रेन है, यहाँ पे पिया मैटर इसके साथ है। तो ये जो पिया मैटर है, ये पिया मैटर ब्रेन के कांटेक्ट में है, इसी ब्रेन को, ठीक है, इस ये जो हमारा ब्रेन है, मान लो ये मेरा हाथ जो है, सॉरी, ये मेरा हाथ जो है ये ब्रेन है, ठीक है, मान लो ये ब्रेन का टिश्यू है मेरा हाथ, ठीक है। इस ब्रेन के टिश्यू के ऊपर जो लेयर है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक कवर है, वो मानो आप पिया मैटर, क्या मानो, पिया मैटर। लेकिन ये पिया मैटर जो है इन तीनों मेनिंजेस में, डोरा मैटर, एरिथमॉइड मैटर और पिया मैटर, डोरा मैटर, एरिथमॉइड मैटर और पिया मैटर, इन तीनों मेनिंजेस में ये जो पिया मैटर है thinnest, it is the thinnest of among all the meninges, it is thinnest among all the meninges। यहाँ पे पिया मैटर है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, thinnest among all meninges, जो कि बाकी दो meninges है, एरिथमॉइड मैटर है, सॉरी डोरा मैटर, ये थिनेस्ट है। और जो पिया मैटर है ना, ये तो सब डोरा मैटर और एरिथमॉइड मैटर इससे पतली है, थिन है, बहुत थिन होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको थोड़ा थिक बनाया, क्योंकि डायग्राम थोड़ा आप नजर नहीं, अगर मैं ज्यादा थिन बनाता तो दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाया। मगर असल में ये इन दो मेनिंजेस, जो पिंक कलर को ब्लू कलर का डोरा मैटर और पिंक कलर का एरिथमॉइड मैटर, ये इससे बहुत पतली होती है, ठीक है। तो ये जो ब्रेन की कवरिंग है पिया मैटर, हमने बोला कि इन सब में से थिन है, पतली होती है, मगर उसके साथ साथ ये वेस्क्यूलर होती है। क्या होती है, वेस्क्यूलर। ये जो पिया मैटर है, एक तो थिनेस्ट ऑफ ऑल द मेनिंजेस, ये तो एक पॉइंट है इसमें, ठीक है। दूसरा जो इसमें पॉइंट बनेगा वो ये कि ये वेस्क्यूलर होता है। वेस्क्यूलर मतलब इसमें जो ब्लड वेसल्स, जो कैपिलरीज होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स होते हैं, वो इसमें ज्यादा होते हैं। वेस्क्यूलर होता है, थिनेस्ट होता है मेनिंजेस में, ठीक है। और उसमें क्या होता है, पिगमेंटेड होता है। कौन, ये जो पिया मैटर होता है, एक तो थिनेस्ट है अमंग ऑल मेनिंजेस, वेस्क्यूलर है, और दूसरा ये पिगमेंटेड होता है। पिगमेंटेड मीन्स कि इसको कलर जैसे होता है, थोड़ा कलर होता है। यहाँ पे हम इसको लेट अस कीप इट इन बाय डिफरेंट कलर। ये क्या होता है, पिगमेंटेड, ठीक है। जब हम ब्रेन टिश्यू को, अगर हम माइक्रोस्कोप, अगर हम ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, उसको फिर मतलब ब्रेन की बायोप्सी जब होती है, तो जब हम माइक्रोस्कोपिकली फिर थोड़ा सा टिश्यू टुकड़ा लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, तो वहां पे अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके, वहां पे जो ब्रेन में क्या होता है कि जो सेल्स नजर आते हैं, जो ये ना मतलब पिया मैटर नजर आता है, तो ये थोड़ा डार्क ब्राउन जैसा थोड़ा कलर्ड नजर आता है, इसको कलर जैसा होता है, ठीक है। पिगमेंट मीन्स कलर। तो ये सॉरी, ये मार्कर गिर गए थे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कवर, ठीक है। ये कलर होता है। ये जो पिया मैटर होता है पिगमेंटेड होता है, इसको कलरिश का ब्राउन कलरिश होता है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन या कुछ और, इसको और एक कलर थोड़ा सा होता है। तो मतलब पिगमेंटेड होता है, इसमें कलर होता है व्यू, ये जो हिविश ये है, ठीक है। तो वेस्कुलर है, ब्लड वेसल्स है, इसमें प्रेजेंट कलर होता है, क्योंकि कलर इस वजह से होता है कि इसमें जो पिया मैटर होता है, इसमें एक खास किस्म की सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मेलानोसाइट्स, ठीक है। क्या कहते हैं, मेलानोसाइट्स। ये जो पिया मैटर है, फर्स्ट को यहाँ जो ब्रेन टिश्यू को कवर करता है, फर्स्ट जो ब्रेन के साथ कांटेक्ट में है, फर्स्ट लेयर, इसको हम कहते हैं पिया मैटर। और ये पिया मैटर जो है, हमने कहा कि ये थोड़ा कलर्ड होता है, इसको कलरिश अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो इसका जो अगर हम देखेंगे कलर किस वजह से है, तो ये मेलानोसाइट्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट। क्या होते हैं प्रेजेंट, मेलानोसाइट्स। यहाँ पे हम लिखते हैं मेलानोसाइट्स। ये जो मेलानोसाइट्स होते हैं, इन मेलानोसाइट्स को हम अक्सर स्किन में भी देखते हैं, हमारे हेयर में भी,
हेयर फॉलिकल जो हमारा ये हेयर बनता है, हेयर का कलर बनता है, या हमारे स्किन का कलर है, या हमारे आई का कलर है, या हमारे दाढ़ी का कलर है, ब्लैक है, हमारे स्किन का कलर है, ठीक है, व्हीटिश है यहाँ पे मेरा, या ब्राउन है, यहाँ पे हमारा बाल है, इसके कलर, हमारे नेल्स है। तो इसमें जो है ये कलर जो आता है ये मेलानोसाइट्स की वजह से आता है। मेलानोसाइट्स बनाते हैं एक पिगमेंट, क्या बनाते हैं? एक पिगमेंट। मेलानोसाइट्स सेल्स है जो कि एक पिगमेंट सिंथेसाइज करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं? मेलानिन। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे हेयर, बाल को, हमारी दाढ़ी को, हमारी स्किन को, हमारी आंख को कलर देता है। क्या देता है? कलर। इसको कहते हैं मेलानिन। क्या कहते हैं? मेलानिन। जो कि कौन सिक्रेट करती है? मेलानोसाइट्स। यही मेलानोसाइट्स इस पीआर मैटर जो कि कवरिंग है ब्रेन के साथ, इसमें प्रेजेंट होती है मेलानोसाइट्स। यही सेल्स इस पीआर मैटर को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो थोड़ा कलर नजर आएगा। ठीक है, चलिए, ये तो एक हमने डिस्कस की। दूसरा, अब उसके बाद जो यहां पे है सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस, हमने इससे पहले भी कहा कि इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो कि पीआर मैटर के दरमियान और एरेक्नॉइड मैटर, ये जो एरेक्नॉइड मैटर हमने पिंक कलर से दिखाया यहाँ पे, ये मेनिंकस, और ये जो यहाँ पे पर्पल कलर से हमने क्या पीआर मैटर, इस पीआर मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच का जो एरिया है ना, ये इसको हम बोलते, इसमें होता है, इसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस यहाँ पे जो मैंने लिखा, इस सब एरेक्नॉइड स्पेस, इसमें होता है CSF। क्या होता है? CSF। CSF जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी चलते हैं कि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब जो ये CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भी ब्रेन को क्या सिंपल अगर देखेंगे प्रोटेक्ट करता है। ये एक कुशन, एक पिलो की तरह होता है। जैसे हम घर में पिलो रखते हैं पीछे, या जिसको हम कशन तकिया भी बोलते हैं, कोई कुशन रखते हैं पीछे, तो हमें बचाता है किससे? दीवार से। मतलब अगर हम टकराएंगे भी, अगर पीछे से कुशन होगा तो हमारी जो बैक है बच जाएगा। ऐसे ही ये CSF जो है, अगर इसकी जनरल में इसकी फंक्शन बोलेंगे प्रोटेक्शन है, मेनली शॉक एब्जॉर्बर है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ब्रेन को न्यूरिश करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है यही जो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट्स, बाहर निकलता है ब्रेन से और न्यूट्रिएंट्स ब्रेन को देता है। यह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब है ड्यूरा मैटर, ये सॉरी एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर क्या है? एरेक्नॉइड मैटर जो है ये भी क्या है? थिन है, लेकिन ज्यादा थिन नहीं है पीआर मैटर से। एरेक्नॉइड मैटर ये भी थिन, क्या है? यहां पे लिखेंगे हम। ठीक है, ये है एरेक्नॉइड मैटर, ये भी थिन है, थोड़ा वेस्कुलर है, स्लाइटली वेस्कुलर, स्लाइटली, ज्यादा इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, स्लाइटली, यहां पे मैं लिखूंगा स्लाइटली वेस्कुलर। ठीक है, चलिए, यहां पे एरेक्नॉइड मैटर क्या है? ये एक तो है थिन, ठीक है, पतला है एरेक्नॉइड मैटर, और स्लाइटली हल्का सा ये वेस्कुलर होता है। मतलब इसमें थोड़ा ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लेकिन उतने ज्यादा तादाद में नहीं पाए जाते जैसे पीआर मैटर में। स्लाइटली वेस्कुलर, स्लाइटली वेस्कुलर। ठीक है, ये जो ये और वेब लाइक होता है, वेब लाइक, वेबी, हाँ वेब लाइक। ठीक है, वेबी होता है, जैसे एक ये होता है, क्या होता है? मकड़ा होता है ना, मतलब स्पाइडर, स्पाइडर वेब आपने देखा होगा ना, स्पाइडर वेब, वैसे ही वेब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। किसका? इस एरेक्नॉइड मैटर का। इसका यहाँ पे आपने देखा ये वेब लाइक स्ट्रक्चर है थोड़ा। तो जैसे मकड़ा होता है, स्पाइडर होता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो वेब बनाता है, वैसे ही इसका वेब लाइक स्ट्रक्चर इसको होता है, किसका? एरेक्नॉइड मैटर का। और थोड़ा सा पतला होता है, और इसमें ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते जब पीआर मैटर में होते हैं। चलिए, तो ये है एरेक्नॉइड मैटर। अब जो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का है, ड्यूरा मैटर इसको बोलते हैं, जो कि बिल्कुल हमारी जो खोपड़ी है, सिकल बोन है, बोन के अंदर से जो इसके साथ लाइन होता है, मतलब इसके साथ लग के होता है, मिलके होता है हमारे सिकल के अंदर से, बोन के साथ। ठीक है, कौन? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने शो किया। ठीक है, ये जो ड्यूरा मैटर है
ये ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारे ब्रेन की। हमारे ब्रेन चाहे स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है डोरा मैटर, जो कि हमारा सिकल अंदर से इसके साथ इसका लाइन होता है। ऊपर से थोड़ा एपिड्यूरल स्पेस है, एपिड्यूरल स्पेस होती है, लेकिन ये डोरा मैटर आउटर मोस्ट है, जो ब्लू कलर से मैंने दिखाई। लेकिन ये जो डोरा मैटर है ना, ये एक तो आउटर मोस्ट है, ठीक है। चलो यहां पे लिखेंगे, ये है डोरा मैटर, है ये डोरा मैटर, ठीक है। तो डोरा मैटर जो है, अगर हम इसकी बात करेंगे, यहां पे आउटर मोस्ट मेनिंकस है, ये आउटर मोस्ट मेनिंकस टफ सख्त होता है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट मेनिंकस है, टफ होता है और नॉन वेस्कुलर होता है। कौन? डोरा मैटर। नॉन वेस्कुलर मतलब इसमें जो ब्लड वेसल्स नहीं होते, वहां पे नॉन वेस्कुलर होता है ये लेयर। कौन? यही डोरा मैटर। डोरा मैटर आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर की सतह है, लास्ट वाली, और सख्त है, थोड़ा टफ होती है, इसमें थोड़ा ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, हार्डनेस होती है, और नॉन वेस्कुलर, हार्डनेस इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे टफ होता है थोड़ा, और आसानी से मतलब कटता नहीं है, और नॉन वेस्कुलर होता है, ठीक है। नॉन वेस्कुलर के इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते उतने। तो ये बिल्कुल ये लाइन करता है क्रैनियल कैविटी को। किसको? डोरा मैटर जो होता है, इट लाइनस क्रैनियल कैविटी को, जो क्रैनियल कैविटी अंदर से इसके साथ को मतलब उसको लाइन कर दिया, उसके साथ होता है ये कौन? डोरा मैटर, ठीक है। तो चलिए, ये था इन मेनिंजेस के बारे में। अब हमने एक जगह पे बोला था CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो यहाँ पे हम इसको इरेज करेंगे। तो अगर आप देखोगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये अगर हम देखेंगे, ये हमारे ब्रेन को एक शॉक से, एक मैकेनिकल इंजरी से उससे बचाता है। ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, ये तो अगर देखेंगे, ये एक ब्लड फिल्ट्रेट होता है। क्या होता है? ब्लड फिल्ट्रेट, जो कि ब्लड से एक फिल्ट्रेट की तरह निकलता है, बनता है ब्लड फिल्ट्रेट। लेकिन मोर स्पेसिफिक अगर हम बोलेंगे, ये जो CSF है, हमने कहा है CSF जो है, यहां पे हमने कहा ये CSF जो है ब्लड फिल्ट्रेट है। क्या है? ब्लड फिल्ट्रेट। लेकिन ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा का, ठीक है। अगर मोर स्पेसिफिकली बोलेंगे, ब्लड फिल्ट्रेट ही है, लेकिन हम कहेंगे मोर स्पेसिफिक कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा से ही बनता है, मतलब ब्लड से ही निकलता है, ठीक है। वहां पे ब्लड में क्योंकि कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, प्लाज्मा और सेल्स होते हैं। तो अल्ट्रा CSF क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड में दो कंपोनेंट्स है, एक तो प्लाज्मा है या सीरम और सेल्स, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा होता है, ये एक फिल्ट्रेट होता है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर ही बनता है, जो कि हमारी ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स, मतलब एक तो ब्लड से निकलता है, दूसरा हमारी इसकी प्रोडक्शन भी होती है ब्रेन में। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्लाज्मा का है, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर भी प्रोडक्शन होती है इसकी। जो वेंट्रिकल्स है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स है ना हमारे ब्रेन के अंदर, वहां पे बनता है, ठीक है। कौन? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाय कोराइड प्लेक्सस होता है। वहां पे कोराइड प्लेक्सस एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसी ब्लड वेसल्स होते हैं, वो मैश वर्क ब्लड वेसल्स का, वहां पे वो बनाते हैं। चलो इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा CSF के बारे में। चलिए, तो ये है हमारा CSF हम पढ़ेंगे आज। ये थोड़ा इरेज हो गया यहाँ पे, इसको अपना यहाँ पे लिखेंगे। ये वाला लेयर है एरेक्नॉइड
एरिकनॉइड मैटर, ठीक है। ये ब्लू कलर का हमने बोला था डोरा मैटर, हाँ डोरा मैटर। और यहाँ पे जो पर्पल कलर का हमने बोला था पिया मैटर, हाँ पिया मैटर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमने बोला कि यहाँ पे सब एरिकनॉइड स्पेस होती है, सब एरिकनॉइड स्पेस, ये एक जगह होती है, स्पेस होती है, ठीक है, किस पीआर मैटर और इस पीआर मैटर इस कवर जो ब्रेन के साथ है और यहाँ एरिकनॉइड मैटर के दरमियान में, इसको सब एरिकनॉइड स्पेस बोलते हैं। इसमें होता है सीएसएफ। क्या होता है? सीएसएफ। चलो हम सीएसएफ के बारे में बात करेंगे। CSF or we can say cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो होता है ये क्लियर होता है, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है हमने बोला कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा का, और ये हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल से प्रोडक्शन होती है इसकी। ये क्लियर होता है, ठीक है, अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन विद पीएच ऑफ 7.33, अल्कलाइन नेचर होता है इसका, क्लियर होता है, ठीक है। वाटर लाइक, इसकी विस्कोसिटी लाइक वाटर की होती है, ठीक है, विद पीएच 7.33, जो कि हमारे ब्रेन का जो वेंट्रिकल्स है, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे मानो कि ये हमारा यहाँ पे ब्रेन है, इसकी एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा हेमिस्फीयर ब्रेन का। यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा ब्रेन है, ठीक है, मानो हमारा ब्रेन है, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हमारे ब्रेन में यहाँ पे टॉप जो हमारे ब्रेन का टॉप एरिया है, वहां पे क्या होता है कि वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे ऐसे दो वेंट्रिकल्स होते हैं, सी टाइप वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे दो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे दो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक। ये दो वेंट्रिकल्स ऐसे एक सेकंड, इसको अच्छे से डायग्राम को बनाएंगे। जो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं वहां पे ये बनता है कौन? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। ये यहाँ पे एक वेंट्रिकल है, यहाँ पे दूसरी वेंट्रिकल है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फोरामेन ऑफ मनरो, यहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जाके यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है। तो ये जो है यहाँ पे जो दो है ना, ये पिंक कलर के, इनको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स। और यहाँ पे फिर लेटरल वेंट्रिकल्स फोरामेन ऑफ मनरो, ये है फोरामेन ऑफ मनरो, ठीक है। फोरामेन ऑफ मनरो, ये क्या है? फोरामेन ऑफ मनरो, ये क्या है? ब्रिज। इट एक्ट्स एज, पहले हम इसका नाम लिखेंगे, फोरामेन, फोरामेन ऑफ मनरो। ये क्या है? इट एक्ट्स लाइक ए ब्रिज, ब्रिज, ठीक है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन दिस लेटरल वेंट्रिकल्स एंड थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पे मैंने जो शो किया ये रेड कलर का एरिया, से मैं शो इसको थोड़ा नोट करूंगा। ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये पिंक कलर यहाँ पे जो ये फोरामेन ऑफ मनरो है, ये यहाँ पे कनेक्ट है, ये है थर्ड वेंट्रिकल। क्या है? थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेटरल वेंट्रिकल, ये है लेटरल वेंट्रिकल,
लेटरल वेंट्रिकल्स, ये थर्ड वेंट्रिकल, और यहाँ पे फिर होता है ये फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे ये हम बोल देंगे फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। इन वेंट्रिकल्स में जो हमारे ब्रेन के बिल्कुल अंदर होते हैं, इनमें बनता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। लेकिन इन वेंट्रिकल्स में क्या होता है, इन वेंट्रिकल्स के अंदर यहाँ पे अगर हम लेट्स कीप इन ब्राउन कलर, यहाँ पे एक मेशवर्क होता है, किसका, ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का। यहाँ पे एक टाइनी मेशवर्क होता है, ठीक है, टाइनी मेशवर्क का ब्लड वेसल्स। हम बोलेंगे यहाँ पे होता है कोराइड प्लेक्सस, कोराइड प्लेक्सस। इन वेंट्रिकल्स के अंदर यहाँ पे कोराइड प्लेक्सस, जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का ये बनाया, ये लेटरल वेंट्रिकल है, यहाँ पे इसके अंदर कोराइड प्लेक्सस, कोराइड प्लेक्सस। कोराइड प्लेक्सस सिंपली क्या है, ये एक नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, टाइनी मेशवर्क, टाइनी मेशवर्क, जैसे टाइनी मेशवर्क, ये मैश जैसा होता है, टाइनी मैश होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का, टाइनी मेशवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे हम बोल रहे हैं ब्लड, ये जाली होती है, जाली हम कश्मीर में बोलते हैं मच्छरदानी, ठीक है, या बोलते हैं जाल, जाल जैसा होता है, ठीक है, ऐसे जाल जैसा होता है, ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें। ये जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं, मेशवर्क जैसा होता है, छोटा मेशवर्क होता है, छोटे छोटे ब्लड, टाइनी ब्लड वेसल्स का मेशवर्क होता है, जाली जैसी होती है। तो वहां पे ये कोराइड प्लेक्सस है, टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, मेशवर्क उनका होता है, तो वो बनाता है कोराइड प्लेक्सस। और यही कोराइड प्लेक्सस वहां पे ये प्रोडक्शन होती है किसकी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, किसकी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, जो कि हमने बोला कि जिसकी विस्कोसिटी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वाटर की जैसी है, इसकी इट इज लाइक वाटर। और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये क्या होता है, क्लियर होता है, क्लियर फ्लूइड, अल्कलाइन नेचर होता है, 7.33 pH होता है इसका। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.00, ठीक है, 5 लगभग है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। थोड़ा सा मैं भूल गया यहाँ पे, शायद 1.005 होगा, फिर भी चेक करना कहीं गलत मत होगा, लगभग यही है 1.005 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। और एक क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है, अल्कलाइन नेचर होता है इसका, ठीक है। और जो ये सीएसएफ है, अब हमने क्या बोला, ये बिल्कुल हमारे ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स है, उन वेंट्रिकल्स जैसे लेटरल वेंट्रिकल्स, फिर थोड़ा सा डाउन जाके थर्ड वेंट्रिकल, थोड़ा सा उसके फिर पीछे यहाँ पे हमारी फोर्थ वेंट्रिकल होती है, ठीक है। उस वेंट्रिकल के अंदर टाइनी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के झुंड होता है, जमा होती है वो, और एक मेशवर्क होता है जाली की तरह, वहां पे इसकी प्रोडक्शन होती है इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। फिर वहां जो लेटरल वेंट्रिकल्स है, यहाँ पे, यहां से इस लेटरल वेंट्रिकल्स के यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे ब्रिज जैसा है, एक ब्रिज जैसा है, इस थर्ड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल और ये लेटरल वेंट्रिकल, यहाँ पे बीच में ब्रिज जैसा कनेक्शन होता है, एक दरवाजा जैसा होता है, इसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मनरो, फोरामेन ऑफ मनरो, दिस इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मनरो। और यही इसी के थ्रू फ्लो होता है क्या, cerebrospinal fluid flows from lateral ventricle through foramen of Monro into third ventricle, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल से जाता है किसमें, ये सीएसएफ जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है, जिसे ये जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम सीएसएफ की जो हमने बात की है कि इसमें सीएसएफ में सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अगर हम कंपोजिशन देखेंगे सीएसएफ की एक एडल्ट में, नॉर्मल जो कंपोजिशन है सीएसएफ की एक एडल्ट में, वो क्या है कि अगर हम पहले सेल्स की बात करेंगे, ठीक है, नॉर्मल कंपोजिशन की बात करेंगे हमने कहा कि ये सीएसएफ जो है, ये हमारे इस ब्रेन को बचाता है शॉक से, जख्म होने से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से या शॉक से। शॉक अब्जॉर्बर है कौन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि लेटरल वेंट्रिकल्स में बनता है, ठीक है। तो ये जो टाइनी नेटवर्क होता है किसका, ब्लड वेसल्स का, एक मेशवर्क जिसको कोराइड प्लेक्सस बोलते हैं, वहां पे प्रोडक्शन होती है इसकी। तो अगर हम नॉर्मल हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ इन नॉर्मल एडल्ट, ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ इन नॉर्मल अडल्ट, ठीक है।
तो अगर हम CSF की कंपोजिशन देखेंगे नॉर्मल एडल्ट में, तो इसमें अगर हम पहले सेल्स देखेंगे, ठीक है, सेल्स अगर हम देखेंगे, सेल्स में हम ज्यादातर जो जो CSF होता है ना, इसमें सेल्स क्या होते हैं, लगभग इसमें सेल्स होते हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। तो एक एडल्ट में जो सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, मतलब वो कितने होते हैं वो सेल्स, इनका नॉर्मल काउंट कितना है, लगभग एक नॉर्मल एडल्ट में इन सेल्स का, इसमें जो मोनोसाइट्स, ये WBC का एक क्लास है, ये मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स ये क्लास, इट्स अ टाइप ऑफ WBC। तो इसका जो नॉर्मल काउंट होता है वो 0 to 5 है, क्या 0 to 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर, 0 to 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, 0 to 5 cm पर क्यूबिक मिलीमीटर, 0 to 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर का सेल्स है किसमें, एडल्ट्स में, ठीक है, जो कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है। यहां पे लिखेंगे हम इसमें एडल्ट्स, एडल्ट्स 0 to 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो ऐसे ही अगर हम बात करेंगे किसकी, अब हम करेंगे बात इन्फेंटस की, इन्फेंटस, ठीक है, इन्फेंटस में ज्यादा होते हैं ये सेल्स। अगर इन्फेंटस की बात करेंगे तो इन्फेंटस में कितना है, 0 to 30 सेल्स पर क्यूबिक mm, ठीक है, तो 0.30 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। तो अगर ऐसे ही बात करेंगे इसकी 1 to 4 ईयर ओल्ड, जो 1 से 4 साल तक बच्चे होंगे, 1 to 4 ईयर ओल्ड, उनमें क्या होता है, उनमें होता है 0 to 20 सेल्स, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर, 0 to 20 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 4 to 18 ईयर ओल्ड, 4 to 18 ईयर ओल्ड, तो 18 ईयर ओल्ड जो होते हैं तो इनमें होता है 0 to 10 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। हमने देखा जो सेल्स है कंपोजिशन ऑफ CSF इन नॉर्मल एडल्ट्स। अगर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो जो एक एडल्ट होता है उसमें जो टी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है वो 0 to 5 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर है, और इन्फेंट्स में 0.30 सेल्स होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर। और 1 to 4 ईयर, 1 से 4 साल के जो बच्चे हैं उनमें नॉर्मल काउंट कितना है, 0 to 20 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। और अगर 4 से 18 ईयर ओल्ड के हैं उनको 0 to 10 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, यह है सेल्स का। अब इसमें जो है और एक ग्लूकोज, ठीक है, चलो इसको हम यहाँ पे इरेज करेंगे, नॉर्मल कंपोजिशन है ये, ठीक है, ये है सेल्स, ठीक है, सेल्स, सेल्स। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज जो होता है प्रेजेंट, ये 1 है, यहाँ पे 2 है। ग्लूकोज की अगर बात करेंगे, क्योंकि हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इसमें ग्लूकोज भी होता है, तो नॉर्मल कितना है 45 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लगभग 60% जो ब्लड ग्लूकोज है ना, लगभग 60% ऑफ ब्लड ग्लूकोज, 60% ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो होता है उसका 60% होता है, 45 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है ग्लूकोज प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रोटीन्स की बात करेंगे, प्रोटीन्स की अगर प्रोटीन्स की बात करेंगे, एक नॉर्मल एडल्ट में या जो CSF में प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट, वो होता है कितना 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अगर बच्चों में देखेंगे ग्लूकोज लगभग 10 to 30 होता है, 30 मिलीग्राम
पर डेसीलीटर। तो यहाँ पे जो प्रोटीन होता है 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और यहाँ पे अब और एक होता है क्लोराइड की, अगर बात करेंगे क्लोराइड की, किसकी, क्लोराइड की। क्लोराइड होता है 120 to 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या हमने कहा कि कंपोजिशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नॉर्मल एडल्ट, ठीक है, नॉर्मल एडल्ट जो नॉर्मल कंपोजिशन है। अगर सेल्स की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा सीएसएफ है इसमें डब्ल्यूबीसी का एक टाइप का सेल्स होता है जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट सेल्स है, सॉरी प्रीडोमिनेंट, इसमें है मोनोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये इसमें 0 to 5 सेल्स लगभग पर क्यूबिक मिलीमीटर में नॉर्मल हम दिखाते हैं, वो नॉर्मल आता है। इन्फेंट्स की बात करें तो 0 to 30 सेल्स, लगभग 1 to 4 ईयर चिल्ड्रन जो होंगे उनमें 20 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर ऐसे ही 18 साल के बच्चे हैं, 16, 17, 18, 12, 10 साल के, उनमें 10 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर ये जो CSF है, अगर इसमें कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है, किसमें, मेनिंजेस में, जब इन्फेक्शन होता है उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस में क्योंकि CSF में भी इन्फेक्शन लग जाता है, तो इसमें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये सेल्स थोड़ा इसमें न्यूट्रोफिल्स ज्यादा आते हैं, किसमें, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। न्यूट्रोफिल्स अगर एबनॉर्मलिटी होगी, एबनॉर्मलिटी लाइक इन्फेक्शन या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा या वायरल मेनिंजाइटिस होगा, तो उस टाइम न्यूट्रोफिल्स रेज होंगे, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होंगे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इस CSF में, ठीक है। ऐसे ही अगर टी लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फोसाइट्स भी ज्यादा होंगे, तो इसमें वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एबनॉर्मलिटीज है किसके, CSF के। तो जब इन मेनिंजेस को अगर इन्फेक्शन होगा, मेनिंजेस को, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। यहां पे हम शो करेंगे, ठीक है। अगर जो टिश्यू, जो हमने ये कनेक्टिव टिश्यूज 3 बोले, पिया मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड डूरा मैटर, ये 3 कवर्स होते हैं हमारे ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के, जो ऊपर से इसको कवर करते हैं, बचाते हैं शॉक से। तो अगर इनको इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है उसमें, जो कि हम फिर CSF लेते हैं, ठीक है। लंबर पंक्चर के, एक लंबर पंक्चर टेक्निक है जिससे हम CSF निकालते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करते हैं, तो देखते हैं कि अगर लिम्फोसाइट्स या ये न्यूट्रोफिल्स ज्यादा, तो हम अकॉर्डिंगली कौन सा इन्फेक्शन होगा वो हम, चाहे बैक्टीरियल वायरल, हम नोटिस कर सकते हैं। तो अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे, हमने कहा था कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वहां पे लेटरल वेंट्रिकल्स है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर ये वेंट्रिकल्स कैविटीज जैसे स्पेसेस, जैसे कैविटीज होते हैं। ये यहाँ पे अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करेंगे, ये C टाइप, ऐसे C टाइप होते हैं, ठीक है। ऐसे एक टॉप में, यहाँ पे जो हमारा टॉप एरिया है ब्रेन का, अंदर से होता है, ठीक है। जहाँ पे जो अगर हम इनसाइड देखेंगे इस ब्रेन का, जब हम वहां पे इसको बारीकी से देखते हैं तो वहां से कुछ कैविटीज होते हैं जो कि एक यहाँ पे वेंट्रिकल्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि साइड से जो ये 2 है इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक ट्यूब के, यहाँ पे एक कनेक्शन के जरिए, एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट होते हैं किससे, थर्ड वेंट्रिकल से। फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 4th वेंट्रिकल है, फिर नीचे तक जाएंगे, यहाँ पे ये वाला एरिया 4th वेंट्रिकल। हमने बोला था ये जो यहाँ पे ब्रिज है, इस लेटरल वेंट्रिकल, ये जो लेटरल वेंट्रिकल है, यहाँ से एक, इसके अंदर हमने बोला था कोराइड प्लेक्सस है। और हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो यहाँ पे ये ब्रिज जैसा है, इसको हमने बोला था फोरामेन ऑफ मनरो। इसी के थ्रू यहाँ थर्ड वेंट्रिकल, TV, थर्ड वेंट्रिकल शॉर्ट में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। लेकिन बात यहाँ पे कुछ और है, जब यहाँ पे इस फोरामेन मनरा को यहाँ पे, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होगा, चाहे कोई सिस्ट होगा, चाहे कोई ट्यूमर होगा, ठीक है, या कोई सिस्ट या कोई ट्यूमर या कोई मैलिग्नेंसी और भी होगी, या ब्लॉकेज होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो ये ब्लॉक रहता है, कौन, फोरामेन ऑफ मनरो।
ये जो है फोरामिन मोनरो इसको कहते हैं, फोरामिना मोनरो, ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इस वजह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड थर्ड वेंट्रिकल में नहीं जा पाता है और ये बिल्डअप हो जाता है और इससे प्रेशर हो जाता है इसके क्रैनियम के अंदर, तो इसको हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसेफेलस। जब बिल्डअप प्रेशर होगा ये इसमें इस वेंट्रिकल्स में, वो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जब ये वेंट्रिकल्स फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल में जब ये सीएसएफ जाता है उसको बोलते हैं हम एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस। किसे? एक्वेडक्ट। यहाँ पे एक डक्ट ये होता है सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस। तो यहाँ पे मैं इरेज करूंगा ये। ये जो यहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल है, अब यहां से जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल से जब सीएसएफ जाएगा किसमें? फोर्थ वेंट्रिकल में, लेकिन ये जाएगा एक जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमने वहां पे बोला कि ये ब्रिज जैसा काम करता है फोरामिना मोनरो, ऐसे ही एक चैनल जैसी होती है, एक वहां पे स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस के थ्रू, सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस के थ्रू ये जाएगा किसमें? फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर फोर्थ वेंट्रिकल से ये जाएगा किसमें? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। फोर्थ वेंट्रिकल से जाएगा ये सीएसएफ किसमें? सब एरेक्नॉइड, जो हमने पढ़ी थी, जो कि डोरा मेटर और पिया मेटर के दरमियान, सॉरी एरेक्नॉइड मेटर और पिया मेटर के दरमियान स्पेस है। सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाएगा ये सीएसएफ। कौन? ये सीएसएफ। लेकिन ये जो सीएसएफ जाएगा ना इसमें सब एरेक्नॉइड स्पेस में, ये है सीएसएफ। यहाँ पे कहां से आ रहा है? अभी फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ आ रहा है, बिल्कुल जा रहा है किसमें? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। मगर दो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो हम बताएंगे जिनके थ्रू जाता है। एक तो है फोरामिन ऑफ लुस्का, ठीक है, फोरामिन एंड फोरामिन ऑफ मैजेंडे। फोरामिन ऑफ लुस्का, यहाँ पे हम लिखेंगे फोरामिन ऑफ लुस्का और फोरामिन ऑफ मैजेंडे, ठीक है। फोरामिन ऑफ लुस्का और फोरामिन ऑफ मैजेंडे, इन दो के जरिए ये जाएगा इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में। किसमें? इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में किससे जाएगा? फोरामिन ऑफ लुस्का और फोरामिन ऑफ मैजेंडे, ठीक है। तो वहां से फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है, ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस से अब यह सब एरेक्नॉइड स्पेस में आया सीएसएफ। यहां से अब सीएसएफ जो है सब एरेक्नॉइड स्पेस से यहां से जाएगा अब कहां? वापस रिअब्जॉर्ब होगा किसमें? ब्लड में, ठीक है। यहां से ड्यूरल वेनस साइनसेस में जाएगा, क्योंकि वहां पे ये होते हैं, क्या होते हैं? वहां पे होता है उनको बोलते हैं एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन, शायद एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस। इन एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस की वजह से ये सीएसएफ जो है यहाँ पे, जो यहाँ तक पहुंच जाता है सीएसएफ, ठीक है, हमने पिंक कलर से शो किया, वहां से ही ये सीएसएफ जाएगा यहाँ पे इस सब एरेक्नॉइड स्पेस के बाद ये जाएगा सीएसएफ किसमें? एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस में। वहां पे वलाय ऑफ क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया थोड़ा, एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस में थोड़ा एब्जॉर्ब होगा और एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस यहाँ पे इसको ड्रेन करेंगे किसमें? ड्यूरल वेनस
ड्यूरल साइनसेस, जो वेनस ड्यूरल साइनसेस होते हैं जो बिल्कुल ड्यूरल मैटर के थ्रू रन होते हैं, ठीक है। वेनस ड्यूरल साइनसेस जो कि बिल्कुल ड्यूरल मैटर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसके थ्रू वो रन होते हैं और वो फिर ब्लड में इसको रिएब्जॉर्ब होता है, कौन, सीएसएफ, ठीक है। अब एरेक्नोइड ग्रैन्युलेशन जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होके सब एरेक्नोइड स्पेस से सीएसएफ एब्जॉर्ब होके एरेक्नोइड ग्रैन्युलेशन से फिर ये ड्रेन होगा किसमें, ड्रेन्स इनटू, ठीक है। ये जो सीएसएफ यहाँ पहुंचा, जहां पे हम सीएसएफ बोलेंगे, सीएसएफ। अब एरेक्नोइड ग्रैन्युलेशन यहां से इसको एब्जॉर्ब करके इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। इसको फिर ड्रेन होगा किसमें, यहाँ पे ड्रेन होगा किसमें, ड्यूरल वेनस साइनसेस। ड्यूरल साइनसेस जो होते हैं, ड्यूरल साइनसेस जो होते हैं ये बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में जैसे ब्लड फिल्ड ट्यूब लाइक चैनल्स होते हैं जो कि जिनको हम साइनसेस बोलते हैं। यहाँ से ड्रेन हुआ किसमें, ड्यूरल वेनस साइनसेस में, कौन, यही सीएसएफ। और इस प्रोसेस को जब सब एरेक्नोइड स्पेस से इधर सीएसएफ एब्जॉर्ब होकर रिएब्जॉर्ब होकर किसमें, एरेक्नोइड ग्रैन्युलेशंस में जाके फिर ड्रेन होता है ड्यूरल वेनस साइनसेस में। इसको हम बोलते हैं सीएसएफ रीअब्जॉर्प्शन, सीएसएफ रीअब्जॉर्प्शन, और वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्ब होता है और सर्कुलेट होता है, ठीक है। चलो इस चैनल को अब थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। I will be very thankful to you if you will support. Inshallah, lectures will always come when you people will support. This channel will grow, and only this channel can grow when there will be public support, so that I can make other videos on different topics in coming future when there will be your support. So I request everyone to support this channel, and the channel's name goes by its name is Madman Lectures. And if you support the Madman Lectures, inshallah this channel will make a huge impact in the medical student community, where many students do not have the access or do not have the some sort of this internet in their available homes, like they could not buy a computer or buy any subscription which demands a huge fees, 10 to 20,000. I can literally they have to watch my channel, this YouTube channel, and they can get the videos at their fingertips. And उसके बाद जो वो चाहते हैं, अगर इससे भी सिंपलीफाई लैंग्वेज में या कश्मीरी में आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हैं। अगर कश्मीरी में पूरा चाहिए वीडियो बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, अगर कहीं डिफिकल्टी होती है तो वो भी बताइए। थैंक यू।